जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतीश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। यहाँ दोस्तों अभी जो आपका ग्रुप डी एग्जाम चल रहा है इसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन लगातार किसी न किसी शिफ्ट में रिपीट हो रहे हैं। एक बार इस टॉपिक को अच्छे से देखना बहुत ही ज़रूरी है और आज के इस वीडियो सेशन से आपका इस टॉपिक का कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। तो आइए बिना अपने समय को गंवाए हुए शुरू करते हैं आज के इस सेशन की और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। मेरे मित्र, हम लोग का टॉपिक है क्लोर क्षार प्रक्रिया। सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे ये समझना होगा, ये जो क्लोर क्षार प्रक्रिया है इसको हम लोग क्लोर क्षार प्रक्रिया क्यों कहते हैं, क्योंकि बेसिक आपका यहीं से क्लियर होते चला जाए। हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जहाँ पे भी बात की जाएगी किसकी बात की जाएगी, क्लोर क्षार प्रक्रिया की। किसकी बात की जाएगी सर? क्लोर क्षार प्रक्रिया की। तो आप समझ जाना ये आपका वैसा प्रोसेस होगा, यानी कि वैसी प्रक्रिया होगी जिसमें क्या बन रहा होगा। तो सर उत्पाद के रूप में क्लोरीन बन रहा होगा और साथ ही साथ क्षार बन रहा होगा। आप सभी इसको बहुत ही बेसिक लेवल पे बहुत ही बेसिक लेवल पे आप ये कह सकते हो, क्या कह सकते हो कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें जिसमें क्लोरीन एवं क्षार उत्पाद के रूप में बनता है। क्लोरीन एवं क्षार उत्पाद के रूप में बनता है। उत्पाद के रूप में बनता है। क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या कहलाता है? क्लोर क्षार प्रक्रिया जहां पे भी बात की जाएगी किसकी? क्लोर क्षार प्रक्रिया की, तो आप क्या कहेंगे? ये ऐसा प्रक्रिया है जिसमें उत्पाद के रूप में यानी कि एज अ प्रोडक्ट हमको क्या मिलता है? तो क्लोरीन गैस मिलता है और साथ ही साथ क्या मिलता है? तो क्षार मिलता है। अब सवाल ये है कि गुरुजी ये प्रक्रिया किसके किसके बीच में होगी? तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे क्या कि जब NaCl से NaCl का एक्वस फॉर्म यानी कि सोडियम क्लोराइड का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है, जलीय विलयन होता है, या आप इसको और सरल शब्दों में कह सकते हैं नमक का घोल। ठीक है, तो जब भी हम लोग NaCl के एक्वस सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं यानी कि उससे विद्युत धारा प्रवाहित करवाते हैं, तो जो NaCl का एक्वस सॉल्यूशन होता है वो प्रोडक्ट के रूप में विद्युत धारा प्रवाहित होने के बाद क्या बनाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस बनाता है और क्लोरीन गैस बनाता है। तो इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क्लोर क्षार प्रक्रिया कहा जाता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? NaCl, ध्यान में रखिएगा 2NaCl। जब 2NaCl एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे तो क्या करेंगे? आप कहेंगे सर जल का होना बहुत जरूरी रहेगा, यानी कि NaCl में वाटर मिलेगा। तो जब 2NaCl 2H2O के साथ अभिक्रिया करता है, 2NaCl 2H2O के साथ अभिक्रिया करता है, तब ये क्या बना लेता है? 2NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। साथ ही साथ क्या बनाता है? तो सर हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है और क्लोरीन गैस रिलीज करता है। और यही अभिक्रिया आपका क्या कहलाता है? क्लोर क्षार अभिक्रिया कहलाता है, यानी कि क्लोर एल्कली प्रोसेस कहलाता है। तो जब भी आपसे क्वेश्चन करा जाए कि क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या होती है, बेसिक लेवल में आप कहेंगे ये वैसा प्रक्रिया है जिसमें उत्पाद के रूप में हमको क्लोरीन और क्षार मिलता है। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि इसमें कौन सी अभिक्रिया होती है या अभिक्रिया किसके किसके बीच होती है, तो आप कहेंगे कि जब NaCl के एक्वस सॉल्यूशन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्लोर क्षार प्रक्रिया कहलाती है। अगर रिएक्शन आपको याद नहीं रहता है तो यहाँ पे आप नोट करके लिख सकते हैं, नोट करके लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं सर? आप सभी लिख सकते हैं कि जब जब NaCl के NaCl के जलीय घोल से जब NaCl के जलीय घोल से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती, जलीय घोल से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है,
तो प्रक्रिया तो प्रक्रिया क्या कहलाती है? आप कहेंगे क्लोर एल्कली प्रोसेस कहलाती। क्या कहलाती है? क्लोर एल्कली प्रोसेस कहलाती है, या फिर आप कह सकते हो क्लोर क्षार प्रक्रिया कहलाती है। आप दोनों तरीके से इसको याद रख सकते हैं। बेसिक लेवल पे ये वाला बात बहुत आसानी से आपके माइंड में एडजस्ट हो जाएगा। नहीं याद रहता है तो फिर आप इस वाली चीज को अपने माइंड में रख सकते हैं कि जब 2NaCl, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जब NaCl H2O के जलीय घोल से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, यहाँ पे ध्यान में रखेंगे इलेक्ट्रिसिटी लिखना होगा। यहाँ पे अभिक्रिया को बताने के लिए हमको इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत धारा लिखना होगा इस तीर चिन्ह पे, तब जाकर के ये हमको पता लग पाएगा कि जो NaCl H2O दोनों से इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित की जा रही है, तो प्रोडक्ट के रूप में हमको NaOH H2 और Cl2 मिल रहा है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने बोला कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें क्लोरीन एवं क्षार उत्पाद के रूप में बनता है। तो क्लोरीन गैस तो आप सभी यहाँ पे देख पा रहे हैं, आप सबों के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी यहाँ पे क्षार क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर हम लोग क्षार की बात करेंगे तो ये NaOH क्या है? आपका क्षार है। तो जब आप क्या देख रहे हैं कि NaCl के जलीय घोल से इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित की जा रही है, तब आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक क्षार है और साथ ही क्या मिल रहा है? क्लोरीन गैस मिल रहा है। और इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे गुरुजी क्लोर एल्कली प्रोसेस कहते हैं, या फिर क्लोर क्षार प्रक्रिया। मेरे मित्र, यहाँ पे एक याद रखने वाली बात आप सभी अपने माइंड में रखेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में हो सकता है कि पूछ लिया जाए। क्या ध्यान में रखेंगे? यहाँ पे मैं स्टार मार्क दे करके लिख रहा हूँ कि NaCl के जलीय घोल को NaCl के जलीय घोल को क्या कहा जाता है? तो आप सभी याद रखना कि NaCl के जलीय घोल को NaCl के जलीय घोल को ब्राइन कहा जाता है। NaCl के जलीय घोल को क्या कहा जाता है? आप सभी यहाँ पे अपने माइंड में रखना सर, इसी को ब्राइन कहा जाता है, या ब्राइन का सॉल्यूशन, या फिर ब्राइन का घोल भी आप कह सकते हैं। तो कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से ब्राइन का घोल है या फिर निम्नलिखित में से ब्राइन कहलाता है, तो आप सभी समझ जाएंगे कि NaCl के जलीय घोल की बात की जा रही। आप कहेंगे कि गुरुजी ये चीज तो बहुत ही आसान था, इसको समझना भी बहुत ही आसान था, लेकिन ये बताओ कि NaCl के जलीय घोल से, यानी कि सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल से या नमक के जलीय विलयन से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी, यहाँ पे दो गैस निकल रहा है, एक हमारा हाइड्रोजन है और दूसरा हमारा क्लोरीन है। ये हाइड्रोजन किस इलेक्ट्रोड पे आएगा और साथ ही साथ क्लोरीन किस इलेक्ट्रोड पे आएगा? आप में से बहुत सारे मित्रों के माइंड में ठनक गया होगा कि गुरुजी आप तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हैं, और ये इलेक्ट्रोड तो इलेक्ट्रोलाइसिस में होता है, विद्युत अपघटन में होता है। मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब भी हम लोग किसी भी चीज के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो एक्चुअली वो क्या कहलाता है? विद्युत अपघटन कहलाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाता है। यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? यहाँ पे आप NaCl के जलीय विलयन से इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित कर रहे हैं, तब जाके आपको प्रोडक्ट के रूप में NaOH H2 और क्लोरीन मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आप बेसिकली क्या कर रहे हैं? तो आप कहेंगे सर NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? NaCl का सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं, यानी कि वैद्युत अपघटन कर। आप सबों के मन में सवाल आ रहा होगा कि गुरुजी वैद्युत अपघटन कैसे होगा? तो मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अगर हम लोग वैद्युत अपघटन की बात करते हैं, अगर हम लोग किसकी बात करते हैं सर? वैद्युत अपघटन की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम सभी ये कह सकते हैं, एक मिनट, ये पेज थोड़ा गड़बड़ हो गया है सर, ये पेज आपका गड़बड़ हो गया है। यहाँ पे हमको दूसरा फाइल इंपोर्ट करना होगा सर, दूसरा फाइल इंपोर्ट करना होगा। हाँ, ये चलेगा, ठीक है। थोड़ा बड़ा करके देखना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज होते रहेंगे। रुक जा यार, पास चल। हाँ ठीक है, चलिए, अब आप लोगों को दिख रहा होगा, बिल्कुल दिख रहा है। ध्यान दीजिए कि जब भी हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं किसी भी चीज का, तो उसके लिए हमको किस चीज की जरूरत होती है? जलीय विलयन की जरूरत होती है। यहाँ पे हम किसका कर रहे हैं? NaCl का कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं? NaCl का कर रहे हैं। तो NaCl का हमको जलीय विलयन लेना होगा। तो क्या करते हैं हम लोग कि पहले यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक मिनट,
सर। यहाँ पे ध्यान देंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ब्राइन। क्या लिखा हुआ है सर? ब्राइन लिखा हुआ है। मेरे मित्र, इसी को आपने अभी जस्ट क्या बोला है? आप कहेंगे गुरुजी इसी को अभी जस्ट हम लोगों ने नमक का जलीय विलयन बोला है या नमक का घोल बोला है। ब्राइन को ही हम लोग क्या कहते हैं? तो आप कहते हैं कि गुरुजी नमक का घोल कहते हैं। तो पहले हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करने के लिए क्या करते हैं? तो एक इस तरह का हम लोग टब लेते हैं, एक इस तरह का हम लोग टब लेते हैं जो यहाँ पे लिया हुआ है, जो आप सभी यहाँ पे देख रहे होंगे, ये आपका टब लिया हुआ है। इसमें क्या किया गया है? तो सर इसमें जो है ब्राइन के घोल को डाला गया है। क्या किया गया है? ब्राइन के घोल को डाला गया है। मेरे मित्र ध्यान देंगे, ये क्या है पूरा? ये पूरा आपका ब्राइन का घोल है, जहां तक आपको ये वाला कलर दिख रहा है। ठीक है सर। अब टब में ब्राइन के घोल को डालने के बाद इलेक्ट्रोलाइसिस करने के लिए हमको किसकी जरूरत होती है? दो इलेक्ट्रोड की जरूरत होती है। कितने इलेक्ट्रोड की जरूरत होती है? दो इलेक्ट्रोड की जरूरत होती है। दो इलेक्ट्रोड की जरूरत होती है। और ये दोनों इलेक्ट्रोड क्या होते हैं? आप सभी ध्यान में रखेंगे कि एक कैथोड होता है और दूसरा एनोड होता है। यहाँ पे जो आप सभी ये संरचना देख रहे होंगे, ये संरचना देख रहे होंगे, ये क्या है? इलेक्ट्रोड है। क्या है सर? ये इलेक्ट्रोड है। मेरे मित्र ध्यान देंगे कि जब हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हैं, हमको ये भी फॉरगेट करना होगा कि इलेक्ट्रोड तो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड। तो यहाँ पे एनोड और कैथोड कौन है? तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब भी हम लोग बात करेंगे, किसकी बात करेंगे हम लोग? एनोड की। किसकी बात करेंगे? एनोड की। ये कौन सा पोल होगा? ये धन ध्रुव वाला पोल होगा, यानी कि पॉजिटिव पोल होगा। और जब भी हम लोग बात करेंगे किसकी? कैथोड की, ये हमारा कौन सा पोल होगा? निगेटिव पोल होगा। हमेशा ध्यान में रखना है कि एनोड क्या होगा? पॉजिटिव होगा। कैथोड क्या होगा? निगेटिव होगा। तो यहाँ पे जो हमारा दो इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे जो हमारा दो इलेक्ट्रोड है, इसमें भी कोई ना कोई एक कैथोड होगा और एक एनोड होगा। आप कहेंगे सर हम तो आसानी से अब सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन एनोड होगा और कौन कैथोड होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सर? प्लस साइन लिखा हुआ है। ये आप देख रहे हैं प्लस साइन लिखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि जो प्लस वाला होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आप कहेंगे गुरुजी ये हमारा एनोड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एनोड हो जाएगा। और ध्यान देंगे कि यहाँ पे आपका क्या है? यहाँ पे आपका क्या है? तो गुरुजी यहाँ पे निगेटिव पोल है। तो जाहिर सी बात है ये हमारा क्या होगा? आप कहेंगे गुरुजी ये हमारा जो है, ये जो हमारा है वो हो जाएगा कैथोड। क्या हो जाएगा? कैथोड हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा, आपने क्या करा? ब्राइन को इलेक्ट्रोलाइसिस करने के लिए, NaCl के इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए आपने पहले एक टब लिया। उस टब में क्या करा? ब्राइन के घोल यानी कि नमक के घोल को आपने डाल दिया। नमक के घोल को जब डाला, तब उसी ब्राइन को आपने क्या करा? तो सर उसी ब्राइन में दो इलेक्ट्रोड को डाल दिया, एक एनोड और दूसरा आपका कैथोड। फिर क्या करा सर आपने? तो सर फिर जो है इसको हमने एक झिल्ली लगा करके यहाँ पे सेपरेट कर दिया, एक मेम्ब्रेन लगा करके यहाँ पे सेपरेट कर। ध्यान दीजिएगा कि ये जो आपका ब्राइन का घोल है, ये जो आपका ब्राइन का घोल है, ये एक्चुअली में क्या है सर? तो आप सभी ध्यान देंगे, ये एक्चुअली में जो है वो NaCl प्लस H2O है। NaCl प्लस क्या है? H2O है। भाई मेरे जलीय घोल की बात करोगे तो पानी तो रहेगा ही रहेगा, इसमें तो कोई शक ही नहीं होना चाहिए। आप कहेंगे बिल्कुल, तो सर इसमें नमक भी है और पानी भी है। आपने इलेक्ट्रोड लगा दिया एनोड और कैथोड। अब इसको क्या करते हैं? इस दोनों इलेक्ट्रोड को हम लोग किसी बैटरी से जोड़ देते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये बैटरी है पॉजिटिव पोल वाला और ये है निगेटिव पोल वाला। बैटरी से जोड़ दिए, और बैटरी से जोड़ने के बाद जब हम लोग क्या करते हैं? स्विच ऑन करते हैं। क्या करते हैं? स्विच ऑन करते हैं। तो इस NaCl प्लस H2O विलयन से क्या होता है, यानी कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से क्या होता है? विद्युत धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाती है। विद्युत धारा प्रवाहित होना क्या होती है सर? शुरू हो जाती है। और जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ये जो आपका NaCl है और साथ ही साथ जो H2O है, ये अपने आयन में टूट जाता है। इसमें टूट जाता है, आयन में टूट जाता है। और मैंने आपको कई बार बताया है सर, क्या बताया है? तो ध्यान दीजिएगा कि मैंने आपको बताया है कि कोई भी फॉर्मूला हो, उसका फर्स्ट पार्ट पॉजिटिव होता है, सेकेंड पार्ट निगेटिव होता है। वी आर डिस्कसिंग अबाउट NaCl,
तो ये बात जाहिर सी है कि Na क्या होगा हमारा प्लस, क्लोरीन क्या होगा हमारा माइनस होगा। ठीक इसी तरह से अगर हम लोग H2O की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, H2O की बात करेंगे, तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी ये भी अगर इलेक्ट्रिसिटी से डी एसोसिएट होगा, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के बाद टूटेगा, तो आयन में टूटेगा। कैसे, तो आप कहेंगे सर H प्लस हो जाएगा और O माइनस हो जाएगा, H प्लस हो जाएगा और क्या होगा, O माइनस हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा, मेरा ये समझाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही था कि आपने जो इस ब्राइन के घोल से इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करा है, तो जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करोगे तो सर ये जो आपका ब्राइन का सॉल्यूशन है ये किस में टूट जाएगा, तो सर ये Na प्लस में टूट जाएगा, Cl माइनस में टूट जाएगा। फिर क्या होगा सर, तो सर फिर हाइड्रोजन भी प्लस आयन में टूट जाएगा और साथ ही साथ जो हमारा ऑक्सीजन है ये भी क्या होगा, तो सर माइनस आयन में टूट जाएगा। लेकिन ये क्या करेगा, तो सर हाइड्रोजन के साथ जुट जाएगा और ये क्या बना लेगा, OH माइनस बना, क्या बना लेगा, OH माइनस बना लेगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे ही प्रवाहित करेंगे तो ये जो वाटर है ये ऑक्सीजन में ही टूटेगा। लेकिन आपने रिएक्शन देखा है पीछे, आपने रिएक्शन देखा है पीछे यहाँ पे कि NaOH H2 और Cl2 बनता है, यहाँ पे 2 NaCl और 2 H2O है। तो सर जो ऑक्सीजन है वो क्या करता है, हाइड्रोजन के साथ ऐड होकर के OH माइनस आयन बना लेता है यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे आयन में क्या सब दिखता है, Na प्लस दिखता है, Cl माइनस दिखता है, H प्लस दिखता है और OH माइनस दिखता है। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी जब ये OH माइनस दिख रहा है तो जाहिर सी बात है ये जो Na प्लस है, हमेशा ध्यान में रखिएगा कि प्लस वाला माइनस के साथ जाके जुटेगा और माइनस वाला प्लस के साथ जाके जुटेगा, कभी प्लस प्लस ना जुटेगा, कभी माइनस माइनस ना जुटेगा। तो ये जो आपका Na प्लस है ये OH माइनस के साथ जुट करके आपका एक प्रोडक्ट क्या तैयार कर लेता है, तो ध्यान में रखिएगा कि एक प्रोडक्ट जो है ये NaOH तैयार कर लेता है। ध्यान से समझिएगा, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये Na जो है वो OH माइनस के साथ जुट करके NaOH बना लिया। अब आपका क्या रह जाता है, तो आप कहेंगे सर अब तो हाइड्रोजन और क्लोरीन अकेले पड़ गया, बेला हो गया बेचारा ये। तो आप क्या कहिएगा कि गुरुजी ये क्लोरीन गैस है और ये हाइड्रोजन गैस है। अभी जस्ट हम लोगों ने देखा है कि ड्यूरिंग क्लोर एल्कली प्रोसेस क्लोरीन एंड हाइड्रोजन आर प्रोड्यूस्ड एज अ गैस। मतलब क्या हुआ कि क्लोर एल्कली प्रोसेस में हाइड्रोजन और क्लोरीन आपका गैस के रूप में क्या होती है, उत्पादित होती है, जबकि क्षार के रूप में आपका क्या बनता है सर, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। आप कहेंगे सर इस डायग्राम के माध्यम से हम ये तो समझ पाए कि रिएक्शन कैसे हो रहा है। सिंपल है कि जब भी हम लोग नमक के घोल से इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करेंगे देन ये क्या होगा, डिकम्पोज हो जाएगा, किस में, आयन में। वहां पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ जुट करके OH माइनस बना लेगा, एक हाइड्रोजन हमारा बचा हुआ रहेगा और क्लोरीन माइनस आयन भी अलग रहेगा और Na प्लस भी अलग, जिसमें क्या होगा, तो सर Na जो है OH के साथ जुट करके NaOH बना लेगा, बाकी तो क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगा ही होगा। आप कहेंगे सर इससे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, तो मेरे मित्र आपके एग्जाम में जो अभी क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें लगातार ये पूछे जा रहे हैं कि क्लोर एल्कली प्रोसेस के दौरान जो क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है ये किस इलेक्ट्रोड पे होती है। क्लोर एल्कली प्रोसेस के दौरान जो आपका क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है ये किस इलेक्ट्रोड पे होती है, क्लोरीन किस इलेक्ट्रोड पे होती है और हाइड्रोजन किस इलेक्ट्रोड पे होती है। और बहुत सारे मित्र यहाँ पे कंफ्यूज कर जाते हैं, जबकि यहाँ पे कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं। ध्यान दीजिएगा कि अगर हम लोग बात करेंगे क्लोरीन और हाइड्रोजन किस इलेक्ट्रोड पे प्रोड्यूस होता है, किस पे उत्पन्न होता है, तो हम लोग को यहाँ पे क्या समझना होगा, हम लोग को यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट समझना। ध्यान से समझिएगा, सारी चीजें आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। जैसे कि अगर हम लोग बात करें यहाँ, ये सब चीजें आप समझ गए होंगे, इसको समझाने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पे सर किसकी बात करें, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस के उत्पन्न होने की, तो आप सभी क्या देख रहे हैं, आप सभी देख रहे हैं कि जो हमारा सोडियम है, जो हमारा सोडियम है वो क्या है, तो सर पॉजिटिव आयन है, और साथ ही साथ जो हमारा हाइड्रोजन है वो क्या है, पॉजिटिव आयन है। इसी तरह अगर हम लोग बात करें किसकी, क्लोरीन की, तो आप कहेंगे क्लोरीन सर नेगेटिव आयन है, और जो हमारा हाइड्रोक्साइड बन रहा है जो सोडियम के साथ जाकर के जुट रहा है वो क्या है हमारा, OH माइनस, OH माइनस आयन, OH माइनस आयन है। ध्यान देंगे मेरे मित्र, यहाँ पे जो आपका अभिक्रिया होगा तो एक प्रोडक्ट आपका जो है, एक प्रोडक्ट आपका जो है
Na और OH माइनस आयन ये दोनों क्या हो जाएगा सर, खत्म हो जाएगा। खत्म होके क्या बना लेगा सर, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा। चलिए इसका काम खत्म, सोडियम का काम यहां से खत्म हो गया। अब आपका क्या बच रहा है सर, हाइड्रोजन बच रहा है और क्लोरीन बच। मेरे मित्र अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव वाला जो है वो नेगेटिव वाले के साथ जुटेगा। बात इलेक्ट्रोड की हो रही है। आप देखो यहाँ पे कि हाइड्रोजन क्या है, तो सर पॉजिटिव आयन के रूप में है। हाइड्रोजन क्या है, पॉजिटिव आयन के रूप में है। तो ये किस इलेक्ट्रोड से आकर्षित होगा, आप कहेंगे कैसी बात कर रहे हैं गुरु, पॉजिटिव वाला निगेटिव के साथ आकर्षित होगा। तो निगेटिव वाला कैथोड आपका कौन सा है, आप कहेंगे सर निगेटिव वाला इलेक्ट्रोड आपका कौन सा है, आप कहेंगे गुरुजी कैथोड है। तो जाहिर सी बात है कि जो आपका हाइड्रोजन गैस है, जो आपका हाइड्रोजन गैस है, जो आपका हाइड्रोजन गैस है सर, वो कहां पे निकलेगा, आप कहेंगे कैथोड पे निकलेगा। कैथोड पे क्या होगा सर, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। यहाँ पे आपका निकलता हुआ दिखाई दे रहा है सर डायग्राम में। और ये आपका क्या है, तो आप कहेंगे गुरुजी ये हमारा कैथोड है। ये क्या है, हमारा कैथोड है। ठीक है। अब देखो सर यहाँ पे आओ, अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, ये जो आपका क्लोरीन है ये क्या है सर, तो सर क्लोरीन तो माइनस है। तो आप ये बताओ कि माइनस वाला किसके साथ अट्रैक्ट होगा, आप कहेंगे सर प्लस वाले के साथ। प्लस वाला इलेक्ट्रोड कौन सा है, आप कहिएगा एनोड है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे हमेशा हमेशा के लिए कि जो आपका क्लोरीन है, जो आपका क्लोरीन है वो किस पे निकलेगा, आप याद रखना एनोड पे निकलेगा। किस पे निकलेगा, एनोड पे निकलेगा। तो बस आपका यही कंसेप्ट है सर, क्लोर एल्कली प्रोसेस। हमेशा ध्यान में रखना है कि क्लोर एल्कली प्रोसेस के दौरान क्षार बनता है और क्लोरीन गैस बनता है, इसलिए इसको क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। और इस दौरान जो हाइड्रोजन गैस मिलता है ये भी क्या है सर, तो सर उपयोगी उत्पाद हैं। और आप सभी क्या कहेंगे, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी क्लोरीन गैस जो है वो कहाँ निकलेगा, तो आप कहेगा Cl माइनस होता है। Cl माइनस होता है तो जाहिर सी बात है कि ये किस पे चला जाएगा, आप कहेंगे सर ये तो एनोड पे चला जाएगा। क्लोरीन गैस किस पे चला जाएगा, एनोड पे चला जाएगा। और फिर आप क्या कहेंगे कि गुरुजी जो हाइड्रोजन है वो तो प्लस के रूप में होगा, और जब प्लस के रूप में होगा तो जाहिर सी बात है कि ये कैथोड के साथ चला जाएगा या कैथोड के ऊपर मुक्त होगा। तो आप बस ये चीज ध्यान में रखिएगा क्या, कि हाइड्रोजन प्लस और क्लोरीन माइनस होता है, तो माइनस वाला पॉजिटिव पोल के साथ यानी कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के साथ जाएगा, जबकि प्लस वाला जो है वो निगेटिव इलेक्ट्रोड के साथ जाएगा। निगेटिव इलेक्ट्रोड आपने किसको बोला है, कैथोड को, और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड आपको आपने किसको बोला है, तो सर एनोड को बोला। आप कहेंगे सर परीक्षा में अगर कंफ्यूज हो गए, तो मेरे मित्र परीक्षा में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। बस इतना सा ध्यान रखिएगा, जब भी क्लोर एल्कली प्रोसेस की बात की जाएगी तो आप समझ जाना, क्या समझ जाना सर, यहाँ पे क्लोर क्षार प्रक्रिया की बात की जा रही है। और इसका जब भी प्रोसेस होगा तो विद्युत धारा के थ्रू होगा। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, तो सर इसमें हम लोग NaCl का घोल लेंगे, यानी कि इसमें हम लोग ब्राइन का घोल लेंगे। अब जब आप समझ गए तो खुद से भी बना सकते हैं, ठीक है। और ये हम दो इलेक्ट्रोड ले लेंगे, एक हमारा पॉजिटिव वाला होगा तो क्या कहलाएगा, आप कहेंगे एनोड कहलाएगा, एनोड कहलाएगा। दूसरा हमारा निगेटिव वाला होगा, क्या कहलाएगा, कैथोड कहलाएगा। फिर क्या करेंगे, तो सर दोनों इलेक्ट्रोड को हम बैटरी से जोड़ देंगे। जैसे ही बैटरी से जोड़ करके स्विच ऑन करेंगे तो जो हमारा इसमें NaCl प्लस H2O है, NaCl प्लस H2O है, ये डीएसोसिएट हो जाएगा। किस में एसोसिएट हो जाएगा, किस में टूट जाएगा, आप कहेंगे Na प्लस Cl माइनस फिर H प्लस और O माइनस में टूट जाएगा। क्योंकि यहाँ पे अगर हम रिएक्ट करवाएंगे तो 2NaCl और 2H2O लेंगे, तो एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ आएगा तो वो क्या बना लेगा, आप कहेंगे सर वो तो OH माइनस बना लेगा, OH माइनस बना लेगा। और आप कहिएगा कि Na जो है वो OH के साथ जुट करके एक प्रोडक्ट NaOH क्षार पहले से बना लेगा। दूसरा क्लोरीन बच जाएगा और हाइड्रोजन गैस बच जाएगा। तो क्लोरीन निगेटिव है सर, तो ये किसके साथ जाएगा, पॉजिटिव के साथ। तो क्लोरीन गैस कहाँ पे मुक्त हो रही है, एनोड पे। अब ये देखिए सर पॉजिटिव है, पॉजिटिव वाला किस इलेक्ट्रोड से आकर्षित होगा, आप कहेंगे निगेटिव से। निगेटिव वाला कौन है सर, आप कहिएगा सर कैथोड है। तो सर जो आपका हाइड्रोजन गैस है वो कहाँ मुक्त हो जाएगा, आप कहिएगा सर कैथोड पे मुक्त। तो बड़ा ही सिंपल सा चीज था, बस समझने का थोड़ा सा फेर था। और मुझे उम्मीद है कि अब आप क्लोर एल्कली प्रोसेस को आसानी से समझ पाए हों। लेकिन आप सबों के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी क्लोर एल्कली प्रोसेस के दौरान
जो हमको NaOH मिला है, साथ ही साथ क्लोरीन मिला है और हाइड्रोजन गैस मिला है, इसका उपयोग क्या है? तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे NaOH, NaOH साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन के उपयोग की, और क्लोरीन के उपयोग की, आप सबों को यहाँ पे कुछ बेसिक बातें अपने माइंड में रखना होगा। कुछ बेसिक बातें आपको अपने माइंड में रखना होगा। पहला चीज हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, बात कर लेते हैं पहले क्लोरीन के उपयोग की, Cl2 के उपयोग की, Cl2 के उपयोग की। क्या ध्यान में रखेंगे कि Cl2 का जो हम लोग उपयोग करते हैं वो कहाँ पे करते हैं? तो पहला रोगाणुनाशक के रूप में, किस रूप में करते हैं? रोगाणुनाशक के रूप में करते हैं। फिर कहाँ पे करते हैं? कीटाणुनाशक के रूप में। और कहाँ पे करते हैं सर? तो जल की स्वच्छता के लिए करते हैं। कहाँ पे करते हैं सर? तो जल की स्वच्छता के लिए किया जाता है, जल की स्वच्छता के लिए किया जाता है। और कहाँ किया जाता है सर? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि क्लोरीन गैस का उपयोग HCl बनाने के लिए भी किया जाता है, HCl बनाने के लिए भी किया जाता है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाने के लिए भी किया जाता है। और साथ ही साथ इसी क्लोरीन का उपयोग PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड एवं एवं CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाने के लिए भी किया जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाने के लिए भी किया जाता है। तो आप ये चीज भी ध्यान में रखिएगा क्या, कि जो क्लोरीन है इसका उपयोग क्या सब है? तो आप कहेंगे रोगाणुनाशक के रूप में, कीटाणुनाशक के रूप में, जल की स्वच्छता के लिए, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाने के लिए, PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाने के लिए, यानी कि CFC बनाने के लिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे किसकी सर? बात करेंगे हम लोग हाइड्रोजन के उपयोग की। किसकी बात करेंगे? हाइड्रोजन के उपयोग की, हाइड्रोजन के उपयोग की। तो आप सभी ध्यान में रखना कि हाइड्रोजन का जो उपयोग किया जाएगा वो किसके लिए किया जाएगा? तो पहला सर ईंधन बनाने की, और दूसरा नकली मक्खन बनाने की, नकली मक्खन बनाने की। ध्यान में रखिएगा कि अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी नकली मक्खन को क्या बोला जाता है? तो मार्गेरिन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मार्गेरिन बोला जाता है। तो आप ये चीज भी ध्यान में रखेंगे कि जो हाइड्रोजन है इसका उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं? तो ईंधन बनाने के लिए करते हैं, और साथ ही साथ कहाँ पे करते हैं? तो सर नकली मक्खन बनाने के लिए करते हैं। और ध्यान में रखेंगे कि नकली मक्खन को हम लोग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या पढ़ते हैं? मार्गेरिन पढ़ते हैं। और साथ ही ध्यान में रखेंगे कि खाद के लिए, खाद के लिए, खाद के लिए अमोनिया बनाने में, खाद के लिए अमोनिया बनाने में भी किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो खाद के लिए अमोनिया बनाने में भी आपका इस हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया। आप सबों के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी जो हमारा NaOH है इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है? तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि NaOH इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, जिसको कास्टिक सोडा भी बोला जाता है। इसका बेसिकली उपयोग कहाँ पे किया जाता है? तो साबुन एवं अपवार्जक बनाने के। अपमार्जक किसको बोल रहे हैं सर? सर्फ को, इसी को डिटर्जेंट बोला जाता है, साबुन एवं अपमार्जक बनाने हेतु। ठीक है, पहला यूज तो ये हो गया। दूसरा उपयोग इसका कहाँ पे किया जाएगा? तो सर आप सभी ध्यान में रखेंगे कि कृत्रिम फाइबर बनाने के, कृत्रिम फाइबर बनाने के, कृत्रिम फाइबर बनाने के लिए भी NaOH का उपयोग किया जाता है। कृत्रिम फाइबर बनाने के लिए, साबुन और अपमार्जक बनाने के लिए, और एक और इंपॉर्टेंट इसका उपयोग होता है कि स्टील से ग्रीस हटाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, स्टील से ग्रीस हटाने में भी इसका इस्तेमाल किया। तो कोई भी आपसे पूछे कि क्लोर एल्कली प्रोसेस के दौरान जो हमको सोडियम हाइड्रोक्साइड H2 और क्लोरीन गैस मिलती है इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है? तो आप कहेंगे क्लोरीन का उपयोग रोगाणुनाशक, कीटाणुनाशक, जल की स्वच्छता के लिए, HCl बनाने के लिए, PVC और CFC बनाने के, जबकि हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन, नकली मक्खन, खाद के लिए अमोनिया बनाने के लिए।
और सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग साबुन और अपमार्जक बनाने के लिए, कृत्रिम फाइबर बनाने के लिए और स्टील से ग्रीस हटाने के लिए जाता है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि आपके एग्जाम में एक और कभी-कभी क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है। एक और क्वेश्चन कभी-कभी ये पूछ लिया जाता है कि जब जब NaCl के NaCl के 10% NaCl के 10% जलीय घोल से NaCl के 10% जलीय घोल से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित की जाती है। 10% घोल से इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित की जाती है, प्रवाहित की जाती है, तो प्रक्रिया क्या कहलाती की जाती है, तो प्रक्रिया क्या कहलाता है? आप सभी याद रखना, इसको भी हम लोग क्लोर क्षार प्रक्रिया ही कहते हैं। क्लोर क्षार प्रक्रिया ही कहते हैं। जब भी क्वेश्चन में 10% की बात की जाएगी और NaCl की बात की जाएगी, तो आप समझ जाना कि प्रक्रिया क्या कहलाएगा हमारा, क्लोर क्षार प्रक्रिया, यानी कि क्लोर एल्कली प्रोसेस। और आपके एग्जाम में कभी-कभी ये चीज भी पूछ लिया जाता है कि क्लोर क्षार प्रक्रिया के उपरांत जो क्लोरीन गैस निकलता है, इसका उपयोग हम लोग किस पदार्थ को बनाने के लिए करते हैं? तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि क्लोर क्षार प्रक्रिया के दौरान, क्लोर एल्कली प्रोसेस के दौरान जो आपको क्लोरीन गैस मिलता है, इसी क्लोरीन गैस का उपयोग हम लोग विरंजक चूर्ण बनाने के लिए भी करते हैं। जैसे अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल 2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ करवाई जाती है, तो क्या बनता है आपका CaOCl2 कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, विरंजक चूर्ण कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, या फिर विरंजक चूर्ण इसी को बोला जाता है। CaOCl2 प्लस H2O बनता है यहाँ पे। तो जो आपका विरंजक चूर्ण बनता है वो कैसे बनता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तब जाकर के हमारा विरंजक चूर्ण बनता है। मेरे मित्र अगर आपको क्लोर एल्कली प्रोसेस से संबंधित इतना सा कंसेप्ट मालूम है, मेरे ख्याल से इस प्रोसेस से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप उसका जवाब 100% दे सकते हैं। साथ ही उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस।